हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने ही यूट्यूब चैनल लर्निंग कैफे में। आज के वीडियो में क्राउन पब्लिकेशन बीपीएससी का दूसरा प्रैक्टिस सेट शुरू करेंगे। पहला का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं या चैनल के प्लेलिस्ट में जाके पहला प्रैक्टिस सेट का वीडियो आप देख लीजिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पे क्लिक कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, आपके एक लाइक से मेरा मोटिवेशन बना रहता है। तो चलिए दूसरा सेट को शुरू कर लेते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से किनको आर्य संस्कृति का धूर समझा जाता था? कुरु, पंचाल को। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर वैदिक काल में आर्य पंजाब से निकलकर गंगा यमुना दोआब के अंतर्गत संपूर्ण उत्तर प्रदेश में फैल गए। विदेह माधव की कहानी के अनुसार आर्यों का सदानीरा या गंडक नदी तक तथा दक्षिण में विदर्भ तक विस्तार था। पंचाल की राजधानी कंपिल्ली तथा कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ को शतपथ ब्राह्मण में वैदिक सभ्यता का सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कहा गया है। पांचाल दार्शनिक राजाओं के लिए भी जाना जाता है। आरुणि, श्वेत, केतु इसी क्षेत्र से जुड़े शासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं रहा है, वह कौन सा है? सांची। सारनाथ में गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिए थे। बोध गया में महाज्ञान की प्राप्ति हुआ था। कुशीनगर में अंतिम उपदेश दिए थे और कुशीनगर में ही गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है? थेरी गाथा। ऑप्शन ए हो जाएगा थेरी गाथा। थेरी गाथा बौद्ध साहित्य है। इसमें 32 बौद्ध कवयित्रियों की कविता संकलित है। आचारांग सूत्र तथा सूत्रकृतांग जैन धर्म के साहित्य 12 अंगों में से 1-2 है तथा वृहत कल्पसूत्र एक छंद सूत्र है जिसमें जैन भिक्षुणियों के लिए नियम का वर्णन है। गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक किसके दरबार से संबंधित था? बिंबिसार से। बिंबिसार ने इन्हें अवंती नरेश चंद्रप्रद्योत के राज्य में चिकित्सा के लिए भेजा था। क्वेश्चन नंबर 5, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह कौन सा है? मतलब वह कौन है, किसके ग्रंथ में हुआ है? विशाखदत्त। विशाखदत्त कृत मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य की उत्पत्ति की सूचना मिलती है। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को किस वर्ष में पराजित किया था? 305 ईसा पूर्व में। सिकंदर की मृत्यु के पश्चात उसके पूर्वी प्रदेशों का उत्तराधिकारी सेल्यूकस हुआ। वह एंटीयोकस का पुत्र था। बेबीलोन तथा बैक्ट्रिया को जीतकर उसने पर्याप्त शक्ति अर्जित कर ली थी। वह अपने सम्राट द्वारा जीते गए भारत के प्रदेशों को पुनः अपने अधिकार में लेने को उत्सुक था। इस उद्देश्य से 305 ईसा पूर्व के लगभग उसने भारत पर पुनः चढ़ाई की तथा सिंधु तक आ पहुंचा। चंद्रगुप्त मौर्य ने इसे पराजित किया। कालांतर में दोनों में संधि हो गई तथा एक वैवाहिक संबंध भी स्थापित हो गया। प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी? खरोष्ठी लिपि। खरोष्ठी लिपि भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्रों में प्रचलित थी। इस क्षेत्र में पाए जाने वाले अभिलेखों में इस लिपि का प्रयोग किया गया था। यह लिपि जो है दाएं से बाएं ओर लिखी जाती थी। इस लिपि को पढ़ने का श्रेय मैसन, प्रिंसेप, नोरिस, लैसेन, कनिंघम आदि विद्वानों को है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? ऑप्शन ए लोथल, एंशिएंट, डॉकयार्ड। तो ये सही है। लोथल सिंधु सभ्यता का प्रमुख स्थल था। यह गुजरात के भोगवा नदी के तट पर स्थित है। यहाँ एक बंदरगाह डॉकयार्ड या गोडीवारा था। दूसरा देखिए ऑप्शन बी सारनाथ, फर्स्ट सरमन ऑफ बुद्ध। तो ये भी सही है। सारनाथ उत्तर प्रदेश में स्थित है। यहीं पर बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था। फर्स्ट सरमन ऑफ बुद्ध जो धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से प्रसिद्ध है। ऑप्शन सी राजगिरी। लायन कैपिटल ऑफ अशोक। तो ये गलत है। ऑप्शन सी गलत है। राजगिरी या गिरिव्रज मगध की पहली राजधानी थी। तो ऑप्शन सी गलत है। नालंदा। ऑप्शन डी नालंदा ग्रेट सीट ऑफ बुद्धिस्ट लर्निंग। तो ये भी सही है। नालंदा ग्रेट सीट ऑफ बुद्धिस्ट लर्निंग था। यहाँ विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त शासक कुमारगुप्त प्रथम ने की थी। तो क्वेश्चन जो है यहाँ पे हो सकता है या तो क्वेश्चन गलत है, क्वेश्चन में पूछा जा सकता है
कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन सी होता राइट आंसर। लेकिन क्वेश्चन में है सही सुमेलित, तो एक से ज़्यादा है, तो ऑप्शन ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक था चंद्रगुप्त द्वितीय। नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? गुप्त काल की। समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में कौशल के शासक का नाम क्या था? महेंद्र। चोल शासकों के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन सा वारियम उद्यान प्रशासन का कार्य देखता था? टोटवारियम, ऑप्शन सी हो जाएगा टोटवारियम। कालिदास की साहित्यिक कृति कौन सी नहीं है? मृच्छकटिकम, ये कालिदास की कृति नहीं है। मृच्छकटिकम की रचना शूद्रक ने की थी। यह संस्कृत नाट्य साहित्य में सबसे अधिक लोकप्रिय रूपक है। इसमें 10 अंक है। नाटक की पृष्ठभूमि पाटलिपुत्र है। इसका नायक चारुदत्त है तथा नायिका वसंत सेना है। किस सुल्तान के बारे में कहा जाता है कि उसने भूमि कर को उत्पादन के 50% तक कर दिया था? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन अपनी साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा को पूर्ण करने के लिए बड़ी संख्या में अस्थायी सैनिक की नियुक्ति की और उन्हें नकद वेतन देने की पहली बार प्रथा आरंभ की। इसलिए उन्होंने नकद रूप में लगान लेना आरंभ किया। इसी क्रम में उन्होंने नए सिरे से दोआब क्षेत्र में कर निर्धारण किया तथा भू राजस्व की राशि कुल उत्पादन का 50% निर्धारित कर दी। निम्नलिखित में से किसने कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया है? तो कुतुब मीनार का निर्माण जो है, कुतुब मीनार की नींव 1199 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखा। 1229 ईस्वी में इल्तुतमिश ने उसका काम कंप्लीट करवाया कुतुब मीनार का। फिरोज शाह तुगलक के समय में कुतुब मीनार की ऊपरी जो परत थी वो बिजली गिरने के कारण टूट गई थी, तो उसका जो है फिर से मरम्मत करवाया। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी का नाम जो है कुतुब मीनार से रिलेटेड नहीं है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाबर ने अपने बाबरनामा में किस हिंदू राज्य का उल्लेख किया है? मेवाड़ का। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुर्की भाषा में तुजुके बाबरी नाम से लिखा था। इसका फारसी में अनुवाद बाबरनामा नाम से अब्दुल रहीम खान ने की थी। अपनी आत्मकथा में बाबर ने 2 हिंदू राज्यों का उल्लेख किया है, पहला विजयनगर और दूसरा मेवाड़। विजयनगर के तत्कालीन शासक कृष्णदेव राय थे तथा मेवाड़ के राणा सांगा ने बाबर को भारत आक्रमण के लिए निमंत्रित किया था। मुमताज महल का असली नाम था अर्जुमंद बानो बेगम। शाहजहां की प्रिय पत्नी मुमताज थी। यह आसफ खान की पुत्री थी। इनका मूल नाम अर्जुमंद बानो बेगम था। इनको मलिका ए जमानी की उपाधि प्राप्त थी। शाही मुहर इनके पास ही रहती थी। इनकी मृत्यु 1631 ईस्वी में हुई थी। इस समय शाहजहां बुरहानपुर में था। सिख साम्राज्य का अंतिम शासक था दलीप सिंह। पंजाब में सिखों के प्रभावशाली राजा रणजीत सिंह हुए। इनके बाद इनके उत्तराधिकारी उतने महत्वपूर्ण साबित नहीं हुए। इस साम्राज्य का अंतिम शासक दिलीप सिंह था, जो अल्पायु था। रानी झिंदन इसकी संरक्षिका थी। अंग्रेजों ने 1849 ईस्वी में इन्हें पेंशन देकर इंग्लैंड भेज दिया और पंजाब को ब्रिटिश राज्य में मिला लिया। इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था? मोहम्मद रजा खान को। बक्सर की लड़ाई के बाद शुजाउद्दौला एवं शाह आलम से संधि हेतु क्लाइव को ब्रिटेन से भेजा गया। शुजाउद्दौला के साथ इलाहाबाद की पहली संधि की गई तथा 12 अगस्त 1765 ईस्वी को शाह आलम के साथ दूसरी संधि की गई। दूसरी संधि के द्वारा अंग्रेजों को बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई। लेकिन राजस्व वसूली के लिए अंग्रेजों ने 2 उप दीवान नियुक्त किए थे। बंगाल के लिए मोहम्मद रजा खान तथा बिहार के लिए राजा सिताब राय की नियुक्ति की गई। निम्नलिखित में से किसने निकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? दादा भाई नौरोजी। कूका आंदोलन को किसने संगठित किया? गुरु राम सिंह। कूका आंदोलन भी वहाबी आंदोलन की तरह धार्मिक आंदोलन के रूप में आरंभ हुआ, किंतु बाद में ये राजनीतिक आंदोलन के रूप में परिवर्तित हो गए, जिनका सामान्य उद्देश्य अंग्रेजों को देश से बाहर निकालना था। यह आंदोलन पंजाब में 1860 से 70 के बीच हुआ था। इस आंदोलन के प्रमुख नेता थे
भगत जवाहरमल उर्फ सियान साहेब, बालक सिंह एवं राम सिंह थे। 1872 ईस्वी में इस आंदोलन के नेता राम सिंह को रंगून निर्वासित कर दिया, जहां इनकी मृत्यु 1885 ईस्वी में हो गई। क्वेश्चन नंबर 22, 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द कर दिया था? लॉर्ड रिपन। पिछले वर्ग का उत्थान किसका मुख्य कार्यक्रम था? सत्यशोधक समाज का। सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले ने किया था। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों के प्रभावाधीन आया, कब आया? 1906 ईस्वी के बाद। बंगभंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? स्वदेशी आंदोलन। 19 जुलाई 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन की घोषणा की गई, परंतु यह विभाजन 16 अक्टूबर 1905 से प्रभावी हुआ। कांग्रेस तथा अन्य उदारवादी नेताओं के विरोध असफल हो गए। 7 अगस्त 1905 ईस्वी को कलकत्ता के टाउन हॉल में एक ऐतिहासिक बैठक में स्वदेशी आंदोलन की विधिवत घोषणा की गई। इसमें विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का निर्णय लिया गया। विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का कार्यक्रम सबसे पहले कृष्ण कुमार मित्र की साप्ताहिक पत्रिका संजीवनी के 13 जुलाई 1905 ईस्वी के अंक में सुझाया गया। क्वेश्चन नंबर 26, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता से किसने इस्तीफा दे दिया? शंकरन नायर। जलियांवाला बाग कांड के बाद विरोध स्वरूप शंकरन नायर ने वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा दे दिया था। महात्मा गांधी भी इस घटना के बाद सहयोगी से असहयोगी हो गए। गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर हुए, कब हुए? 1931 ईस्वी में। 5 मार्च 1931 ईस्वी को गांधी इरविन समझौता हुआ था। इस समझौते में मध्यस्थ की भूमिका तेज बहादुर सप्रू और जयकर ने निभाई थी। 1937 ईस्वी में संपन्न विधानसभा चुनावों में इंडियन नेशनल कांग्रेस को निम्न में से किस प्रांत में पूर्ण बहुमत नहीं मिला था? पंजाब में। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत 1937 ईस्वी में चुनाव हुआ, जिसमें कांग्रेस ने अन्य दलों पर विजय प्राप्त करते हुए 5 राज्यों में पूर्ण बहुमत प्राप्त किया। मद्रास, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, बिहार तथा उड़ीसा। बम्बई, असम तथा उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत में सबसे बड़ा दल होने के नाते वहां इसने अपनी सरकार बनाई। इसी तरह कांग्रेस कुल 8 राज्यों में अपनी सरकार बनाई थी। बंगाल, पंजाब तथा सिंध में कांग्रेस को बहुमत नहीं मिल पाया। जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित किया, कांग्रेस अध्यक्ष कौन था? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव 8 अगस्त को पारित किया गया। इस समय कांग्रेस अध्यक्ष अबुल कलाम आज़ाद थे। ये 1940 के रामगढ़ अधिवेशन के अध्यक्ष बने थे और द्वितीय विश्व युद्ध के कारण 1945 तक अध्यक्ष बने रहे थे। इस तरह सर्वाधिक समय तक ये कांग्रेस की अध्यक्षता किए थे। कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? सर पी लॉरेंस के द्वारा। इस मिशन के अध्यक्ष पैथिक लॉरेंस थे। इसके अन्य 2 सदस्य थे, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स और एबी एलेक्जेंडर। यह कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 ईस्वी को दिल्ली आया था तथा 16 मई 1946 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। लॉर्ड माउंटबेटन वायसराय के रूप में भारत आए। यथासंभव भारत को संयुक्त रखने की विशेष हिदायत के साथ। स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री थे भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर एक प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ, विधिवेत्ता तथा समाज सुधारक थे। उन्होंने दलित बौद्ध आंदोलन को प्रेरित किया और अस्पृश्यता के विरुद्ध आंदोलन चलाया था। वे स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि एवं न्याय मंत्री थे। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने समाप्त की, किस चीज़ को समाप्त किया? प्रांतीय द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त कर दिया। फ्रंटियर गांधी का असली नाम है अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान बलूचिस्तान और सीमा प्रांत के एक महान राजनेता थे। अपने कार्य एवं निष्ठा के कारण इन्हें सीमांत गांधी तथा बादशाह खान के नाम से भी जाना जाता है। संयुक्त, स्वतंत्र और धर्मनिरपेक्ष भारत को प्राप्त करने के लिए इन्होंने
1920 ईस्वी में खुदाई खिदमतगार पार्टी की स्थापना की थी। इन्हें लाल कुर्ती एवं सुर्खपोश के नाम से भी जाना जाता है। प्रिजन डायरी पुस्तक किसने लिखी? प्रिजन डायरी पुस्तक जयप्रकाश नारायण ने लिखी। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। रोहतांग दर्रा अवस्थित है। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। हिमाचल प्रदेश के पीर पंजाल श्रेणी में यह दर्रा स्थित है, जो कुल्लू घाटी को लाहौल एवं स्पीति घाटी से जोड़ता है। कथन ए देखिए, पश्चिमी घाट की नदियाँ डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं, तो ये सही है। कथन आर, वे छोटे मार्ग से तीव्र गति से कड़ी या कठोर चट्टानों के ऊपर से प्रवाहित होती है, ये भी सही है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं तथा आर जो है एक ही सही व्याख्या भी है। क्वेश्चन नंबर 38, निम्न में से कौन सत्य नहीं है? तो आपको यहाँ पर गलत कथन को चुनना है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए देखिए, गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा पश्चिम बंगाल के सुंदरवन में स्थित है, तो ये सही है। मिनिकॉय द्वीप एवं लक्षद्वीप के बीच 9 डिग्री चैनल गुजरती है, ये भी सही है। भारत में सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाला राज्य गुजरात है, तो ये गलत है और आपको गलत को ही चुनना है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सूची 1 कच्छ वनस्पति और सूची 2 राज्य से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। कच्छ वनस्पति और राज्य, तो ऑप्शन ए देखिए, अचरा रत्नागिरी, तो ये महाराष्ट्र में स्थित है। इसके बाद कूडापुर कर्नाटक में स्थित है। पीचवरम तमिलनाडु में स्थित है। इसके बाद वेम्बनाड केरल में स्थित है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चंबल नदी पर कौन सा बांध निर्मित है? गांधी सागर बांध। इस बांध का निर्माण मध्य प्रदेश के नीमच जिले में चंबल नदी पर की गई है, जिसका उद्घाटन 1954 ईस्वी में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी तथा इस बांध के प्रथम चरण का निर्माण कार्य 1960 ईस्वी में पूर्ण हुआ। नीति दर्रा किस राज्य में है? नीति दर्रा उत्तराखंड में स्थित है। नीति दर्रा उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में स्थित है। मानसरोवर तथा कैलाश जाने का रास्ता इसी से है। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, दिए गए कच्चे रूपरेखा मानचित्र में 1 से 6 चिन्हित स्थानों से निम्नलिखित ए, बी, सी और डी अनुसंधान संस्थानों को सुमेलित कीजिए। तो चलिए ऑप्शन ए देखिए, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान। तो केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ में स्थित है, जिसे मानचित्र में संख्या 4 से निरूपित किया गया है। इसकी स्थापना 1951 में की गई थी। दूसरा ऑप्शन, राष्ट्रीय मानचित्र एवं विषयक मानचित्रण संगठन की इकाइयाँ कोलकाता एवं नई दिल्ली में स्थित है, जिसे मानचित्र में संख्या 3 से निरूपित किया गया है। चेन्नई स्थित राष्ट्रीय समुद्र प्रौद्योगिकी संस्थान को संख्या 2 से चिन्हित किया गया है। संख्या 6 जो है शिमला स्थित शीतोष्ण वन अनुसंधान केंद्र को निरूपित करता है। तो ऑप्शन जो है ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हंगुल निम्न में से कहाँ पाया जाता है? दाची-गाम राष्ट्रीय उद्यान में। दाची-गाम राष्ट्रीय उद्यान में यूरोपीय प्रजाति का मृग जिसका नाम हंगुल है पाया जाता है। हंगुल संपूर्ण विश्व से लगभग विलुप्त हो चुका है। ब्लू मून परिघटना होती है जब एक ही कैलेंडर वर्ष में 3 बार एक ही माह में 2 पूर्णिमाएं हो। ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत स्थित है जर्मनी में। जिस महासागर से सारगैसो संबंधित है वह कौन सा महासागर है? उत्तरी अटलांटिक महासागर। संसार का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? संसार का सबसे ऊंचा जलप्रपात साल्टो एंजल्स। कथन ए देखिए, वायुमंडल अधिकांश ऊष्मा परोक्ष रूप से सूर्य से तथा प्रत्यक्ष रूप से पृथ्वी के धरातल से प्राप्त करता है। तो ये जो है सही है। कारण जो देखिए कारण आर जो है पृथ्वी के धरातल पर सौर लघु तरंगे पार्थिव ऊर्जा की लंबी तरंगों में परिणत होती है। तो ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है तथा आर जो है ए की सही व्याख्या भी करता है। क्वेश्चन नंबर 49,
निम्नलिखित कथनों में सही कौन है? आपको सही कथन को चुनना है। भूमध्यवर्तीय क्षेत्रों में वर्षभर उच्च तापमान, उच्च आर्द्रता एवं उच्च वर्षण होती है तथा यहाँ ऋतुएं नहीं पाई जाती है। वह वर्ष भर एक ही प्रकार के जलवायु की स्थिति होती है। ऑप्शन जो है ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। कथन ए, संसार में उत्तरी अटलांटिक नौ परिवहन मार्ग सबसे अधिक व्यस्त समुद्री मार्ग हैं, तो ये सही है। कारण आर, वह संसार के दो मुख्य औद्योगिक क्षेत्रों को जोड़ता है, तो ये भी सही है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, तो आप वीडियो को रोक करके, वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन सबको सॉल्व कीजिए। इसका जो राइट आंसर है वो मैं आपको टिक कर देता हूँ, तो सॉल्व करके आप मिला लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 51 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 10,000 रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4500 रुपया का 6 वर्षों में 4% प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 1080। क्वेश्चन नंबर 53 सही उत्तर ऑप्शन बी होगा, 10 दिन। क्वेश्चन नंबर 54 राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 4x² y² माइनस 4x² z²। क्वेश्चन नंबर 55 का सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, 3.5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56 का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, 504। क्वेश्चन नंबर 57 राइट आंसर ऑप्शन सी, 336 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 58 राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 7। आप आराम से सॉल्व कीजिए, मैं राइट आंसर टिक कर देता हूँ, आप मिला लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 59 राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 25। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक वायुमंडल के ओजोन परत की मोटाई नापने वाली इकाई है? डॉब्सन। ओजोन की मात्रा मापने की इकाई का नाम डॉब्सन के सम्मान में डॉब्सन इकाई रखा गया है। ओजोन परत की खोज 1913 ईस्वी में फ्रांस के भौतिकविदों फैब्री चार्ल्स और हेनरी बुसेन ने की थी। ओजोन गंधयुक्त गैस होती है जो हल्के नीले रंग की होती है। इसके O3 संकेत से प्रदर्शित करते हैं। 40 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में है 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। यदि पृथ्वी और सूर्य की दूरी जो है उसके स्थान पर दोगुनी होती तो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल जो पड़ता है वह होता अब जितना है उसका चौथा भाग होता। समुद्र में प्लवन करते हुए आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर होता है? 1/9। जब दो समानांतर समतल दर्पणों के बीच कोई वस्तु रख दी जाती है तो बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या होती है अनंत। समतल दर्पण में किसी वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनती है जितनी दूरी पर वस्तु दर्पण के आगे रखी होती है। यह प्रतिबिंब काल्पनिक वस्तु के बराबर एवं पार्श्व उल्टा बनता है। दोस्तों अगर आप चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पे क्लिक कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, आपके एक लाइक से मेरा मोटिवेशन बना रहता है। क्वेश्चन नंबर 66, साफ मेघ रहित रातों की तुलना में मेघाच्छन्न रातें अपेक्षाकृत गर्म होती हैं। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि पृथ्वी से छोड़ी गई ऊष्मा को परिवर्तित करते हैं। 1 किलोवाट घंटा का मान होता है 3.6 × 10⁶ जूल। एक कंप्यूटर की स्मृति सामान्य तौर पर किलोबाइट अथवा मेगाबाइट के रूप में व्यक्त की जाती है। 1 बाइट बना होता है 8 द्विआधारी अंकों का। 1 बाइट जो है 1 बाइट बराबर 8 बीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से हंसा 2 किसका नाम है? एक प्रशिक्षण यान का। कार्बन नैनो ट्यूब के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सत्य है? ऑप्शन डी, कार्बन नैनो ट्यूब जैव निम्नीकरणीय होती है। जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो उस तत्व की द्रव्यमान संख्या होती है 4। निम्न में से कौन सा एक कथन सही है? कैल्शियम कार्बोनेट दंत पेस्ट का एक अवयव होता है। निम्नलिखित तत्वों में से कौन सर्वाधिक यौगिक निर्माण करता है? कार्बन। निम्नलिखित में से कौन सा एक लवण सागर में सर्वाधिक पाया जाता है? सोडियम क्लोराइड।
नीला थोथा क्या है? कॉपर सल्फेट। नीला थोथा नाम से कॉपर सल्फेट या क्यूप्रिक सल्फेट को जाना जाता है। यह तांबा का एक प्रमुख यौगिक है। इसका उपयोग कीटाणुनाशक के रूप में विद्युत लेपन तथा विद्युत सेलों में होता है। इसका रासायनिक सूत्र CuSO4 × 5H2O है। 5H2O। फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल। फोटोग्राफी में ऑक्जेलिक अम्ल जिसका रासायनिक सूत्र CuH2O4 होता है, तो इसका प्रयोग किया जाता है। इसका फेरस ऑक्सलेट के रूप में फोटोग्राफी में उपयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से मुख्यतः किसके लिए सीटेन संख्या गुणवत्ता प्राचल के रूप में प्रयुक्त होती है? डीजल के रूप में। क्वेश्चन नंबर 78। बाजार में बिकने वाला एस्पर्टेम कृत्रिम मधुरक है। यह एमिनो अम्लों से बना होता है और अन्य एमिनो अम्लों के समान ही कैलोरी प्रदान करता है। फिर भी यह भोज्य पदार्थों में कम कैलोरी मधुरक के रूप में इस्तेमाल होता है। इसके इस इस्तेमाल का क्या आधार है? एस्पर्टेम चीनी जितना ही मीठा होता है, किंतु शरीर में अंतर्ग्रहण होने के बाद यह कुछ ऐसे उपचयजों में परिवर्तित हो जाता है जो कई कैलोरी नहीं देते। नेक्स्ट क्वेश्चन। शुष्क धुलाई में किसका प्रयोग होता है? कार्बन टेट्राक्लोराइड का प्रयोग। इसके बाद सूची 1 को 2 के साथ मिलान करना है, तो चलिए मिलान कर लेते हैं। ऑप्शन ए फ्रेयॉन। फ्रेयॉन जो है प्रशीतक हो जाएगा। टेट्रा एथिल लेड एंटीनॉक। इसके बाद बेंजीन हेक्साक्लोराइड कीटनाशी। कार्बन टेट्राक्लोराइड अग्निनाशक। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जैव विकास के संदर्भ में सांपों में अंगों का लोप होने को स्पष्ट किया जाता है। अंगों का उपयोग तथा अनुपयोग किए जाने से। नोस्कापीन किससे प्राप्त होता है? पोस्ता या पॉपी से। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है? कशेरुक रज्जु में। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को एथेनॉल में परिवर्तन करने को प्रेरित करता है? जाइमेज। जिस विटामिन में कोबाल्ट होता है वो कौन सा विटामिन है? विटामिन B12। विटामिन B12 को कोबालामीन भी कहा जाता है। यह एकमात्र विटामिन है जिसमें कोबाल्ट धातु पाया जाता है। यह विटामिन RBC निर्माण तंत्रिका प्रणाली को स्वस्थ रखने, ऊर्जा का संचार करने के लिए आवश्यक है। इस विटामिन से हृदय रोग का खतरा भी कम रहता है। इंसुलिन का उत्पादन किया जाता है आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस द्वारा। भारत में जन्मे प्रत्येक 200 शिशुओं में एक अतिसार से मर जाता है, जिसका कारण है रोटावायरस। रोटावायरस छोटे बच्चों में अतिसार का प्रमुख कारण है। इससे बच्चे एक बार अवश्य संक्रमित होते हैं। यह डबल स्ट्रैंड RNA विषाणु की एक जाति है। छिछले हैंडपंप से पानी पीने वाले लोगों को नीचे लिखे सभी रोगों के होने की संभावना है सिवाय फ्लूओरोसिस। ये जो है फ्लूओरोसिस नहीं हो सकता। इसके अलावा जितना है हैजा, कामला, टाइफाइड ये सभी हो सकता है। कोलेस्ट्रॉल है। कोलेस्ट्रॉल जंतु वसा में उपस्थित वसीय एल्कोहल है। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची में निम्न में से किसका उल्लेख है? रेलवे पुलिस। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची में वैसे विषयों का उल्लेख किया गया है जिस पर राज्य द्वारा कानून बनाए जाते हैं। निम्न में से रेलवे पुलिस का उल्लेख राज्य सूची में किया गया है, जबकि शिक्षा, विद्युत एवं वन का उल्लेख समवर्ती सूची में किया गया है, जिस पर केंद्र एवं राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। विधि और स्वाधीनता के बीच सबसे उपयुक्त संबंध को निम्नलिखित में से कौन प्रतिबिंबित करता है? यदि विधि नहीं है तो स्वाधीनता भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद के एक कानून द्वारा संभव नहीं है? नए राज्यों का गठन। भारतीय संविधान के भाग 1 में अनुच्छेद 1 से 4 तक में संघ एवं राज्य क्षेत्रों का प्रावधान किया गया है। संसद द्वारा अनुच्छेद 2 के तहत नए राज्यों का गठन किया जाता है।
संसद अनुच्छेद 3 के तहत राज्यों के क्षेत्रों में परिवर्तन, राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन तथा नए राज्यों का प्रवेश का प्रावधान कर सकता है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार का लोप किया गया? संविधान 44वां संविधान अधिनियम द्वारा। भारत के कल्याणकारी राज्य होने का विचार पाया जाता है। मौलिक कर्तव्यों में भारत के कल्याणकारी राज्य होने का विचार संविधान की प्रस्तावना में तथा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में पाया जाता है। भारतीय संसद का संयुक्त अधिवेशन निम्नलिखित में से कौन एक बुला सकता है? राष्ट्रपति। भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक गण द्वारा किया जाता है जिसके सदस्य होते हैं संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की संसद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो आपको गलत कथन को चुनना है। ऑप्शन ए देखिए, संविधान में एक संसदीय प्रणाली की सरकार का प्रावधान है, ये सही है। संसद का सर्वप्रमुख कार्य है मंत्रिमंडल का प्रावधान करना, ये भी सही है। मंत्रिमंडल की सदस्यता निम्न सदन तक सीमित है, तो ये गलत है और आपको गलत को ही चुनना है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि मंत्रिमंडल के सदस्यों की नियुक्ति प्रधानमंत्री दोनों सदनों के सदस्यों में से कर सकता है। 1971 का संशोधन महालेखा नियंत्रक के कर्तव्य, शक्तियों और सेवा स्थिति अधिनियम लेखांकन और लेखा परीक्षण को पृथक करता है और CAG को लेखों की तैयारी के उत्तरदायित्व से मुक्ति देता है। यह संशोधन किया गया, कब किया गया? 1976 ईस्वी में। संघीय क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व प्राप्त है संसद के दोनों सदनों में। वह कौन राष्ट्रवादी नेता था जो 1925 में केंद्रीय विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया? विट्ठल भाई पटेल। निम्नलिखित में से कौन एक संघीय बजट की तैयारी और उसे संसद में पेश करने के लिए उत्तरदायी है? आर्थिक कार्य विभाग। भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम महिला मुख्यमंत्री हुई थी? उत्तर प्रदेश। भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम महिला मुख्यमंत्री हुई थी। यहाँ सर्वप्रथम महिला मुख्यमंत्री के रूप में सुचेता कृपलानी ने 1963 में पदभार संभाला था। निम्न में से किस संविधान अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति मूल अधिकारों के कार्यान्वयन को स्थगित कर सकते हैं? अनुच्छेद 20 एवं 21 के अतिरिक्त अनुच्छेद 359 के तहत। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है? भोजपुरी। संविधान की 8वीं अनुसूची में टोटल 22 भाषाएं शामिल हैं। भारत के पहले उपग्रह बैलिस्टिक मिसाइल ट्रैकिंग जहाज का नाम क्या है? ध्रुव। सार्क के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? गलत कथन को चुनना है। ऑप्शन ए देखिए, वर्तमान में सार्क के 8 सदस्य देश हैं, सही है। इसकी स्थापना 1964 में बांग्लादेश में हुई थी, तो ये गलत है और आपको गलत को ही चुनना है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सार्क की स्थापना 1985 में बांग्लादेश में हुई थी। भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष कब से कब तक होता है? 1 जुलाई से 30 जून। भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष 1 जुलाई से 30 जून के बीच का होता है, जबकि देश का वित्त वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच का होता है। GI टैग की समय सीमा क्या होती है? 10 वर्ष। अगला क्वेश्चन, आभूषण उदाहरण है वित्तीय पूंजी का। किस देश ने ताइवान के पास अपना अब तक का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास आयोजित किया? चीन। CSIR की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी हैं? नल्लाथम्बी कलाईसेल्वी। भारत में हर साल अगस्त क्रांति दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 8 अगस्त को। भारत में हर साल 8 अगस्त को अगस्त क्रांति दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसमें शासन के खिलाफ स्वतंत्रता संग्राम में अपने प्राणों की आहुति देने वाले क्रांतिकारियों को श्रद्धांजलि दी जाती है। साथ ही राष्ट्रपिता महात्मा गांधी द्वारा दी गई शिक्षाओं को याद किया जाता है। ONDC ने संस्थानों के कार्यों के समन्वय के लिए किस नियामक निकाय के साथ समझौता ज्ञापन का हस्ताक्षर किए हैं?
सिडबी के साथ। किस भारतीय कंपनी ने गुजरात में भारत का पहला और दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट बनाने की घोषणा की है? रिलायंस इंडस्ट्रीज। इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का 8 सितंबर 2022 को निधन हो गया। उन्होंने कितने वर्षों तक शासन किया था? 70 वर्ष 7 महीने। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 8 सितंबर को। भारत का कौन सा राज्य पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 की मेजबानी करेगा? ओडिशा। वर्ष 2023 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? दक्षिण अफ्रीका। किस राज्य सरकार ने मवेशी नियंत्रण विधेयक को वापस लेने का निर्णय लिया है? गुजरात। भारतीय रिजर्व बैंक ने निम्नलिखित में से किस सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है? लक्ष्मी सहकारी बैंक। यूपीआई लाइट भुगतान लेनदेन की ऊपरी सीमा क्या है? 200 रुपया। अगला क्वेश्चन, भारतीय खेल प्राधिकरण और एनटीपीसी द्वारा संयुक्त रूप से निर्मित वाटर स्पोर्ट्स सेंटर का हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में उद्घाटन किया गया? हिमाचल प्रदेश में। किस संस्थान ने पॉवर्टी एंड शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी 2022 रिपोर्ट जारी की? वर्ल्ड बैंक। यूनिसेफ की हालिया रिपोर्ट के अनुसार किस दक्षिण पूर्व एशियाई देश में 10 लाख से अधिक लोग विस्थापित हुए हैं? म्यांमार में। पहली बार किस सशस्त्र बल के लिए अधिकारियों के लिए हथियार प्रणाली शाखा को मंजूरी दी गई है? भारतीय वायुसेना। संयुक्त राष्ट्र हर साल किस महीने में निरस्त्रीकरण सप्ताह मनाता है? अक्टूबर में। किस राज्य ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण को बढ़ाकर 17% और 7% करने के लिए एक अध्यादेश पारित किया है? कर्नाटक। किस देश ने आनुवांशिक रूप से संशोधित भारतीय सरसों की प्रजाति ब्रेसिका जंकिया की व्यावसायिक खेती को मंजूरी दी? ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व पोलियो दिवस 2022 की थीम क्या है? अ हेल्दियर फ्यूचर फॉर मदर्स एंड चिल्ड्रेन। पोलियो टीकाकरण और पोलियो उन्मूलन के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 24 अक्टूबर को विश्व पोलियो दिवस मनाया जाता है। कौन सा देश कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज टू साइट्स का मेजबान है? पनामा। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक के अनुसार जलवायु शमन में कौन सा देश सबसे आगे है? डेनमार्क। कौन सा भारतीय सशस्त्र बल प्रस्थान संचरित अभ्यास आयोजित करता है? भारतीय नौसेना। नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन का मेजबान कौन सा देश है? भारत। कोविड वैक्सीनेशन के द्वितीय डोज में बिहार का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर रहा? पूर्वी चंपारण। विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? 2 अप्रैल को। भारतीय हॉकी टीम ने 41 साल बाद किस देश को हराकर टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीत लिया है? जर्मनी को हराकर। पटना में 1930 के नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? अंबिका कांत सिंह। पटना में 1930 में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व अंबिका कांत सिंह ने किया था। बिहार से सर्वप्रथम किस व्यक्ति को भारत रत्न मिला था? डॉक्टर विधान चंद्र रॉय को। स्मार्ट सिटी मिशन के तहत बिहार के कितने शहर को चुना गया है? 4 शहर को। स्मार्ट सिटी मिशन के तहत बिहार के 4 शहर को चुना गया है। पटना, भागलपुर, बिहार शरीफ, मुजफ्फरपुर। बिहार के उत्तर पश्चिम में स्थित पहाड़िया जिसे शिवालिक श्रृंखला भी कहा जाता है, जो है एक क्या है? नवीन मोरदार पर्वत है। शीत ऋतु में साइबेरियन पक्षियों के प्रवास स्थल के लिए प्रसिद्ध है। कांवड़ पक्षी अभयारण्य। यह पक्षी अभयारण्य बिहार के बेगूसराय जिले में स्थित है। इस अभयारण्य की स्थापना 1989 ईस्वी में की गई थी।
यह अभयारण्य साइबेरियन पक्षियों की वजह से ही पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है। बिहार का प्रथम राष्ट्रीय महाविद्यालय कहाँ पर स्थापित किया गया था? पटना में। पटना में मोहम्मद फजलुल रहमान तथा राजेंद्र प्रसाद ने बिहार राष्ट्रीय महाविद्यालय की स्थापना की। राजेंद्र प्रसाद को इसका प्राचार्य बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेड डेटा बुक कौन प्रकाशित करता है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचर रिसोर्सेज। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का प्रमुख कौन होता है? मुख्यमंत्री। बिहार में लोहा सिंह के नाम से प्रसिद्ध साहित्यकार का वास्तविक नाम निम्न में से क्या था? रामेश्वर सिंह कश्यप। बिहार के किस शहर में दूरदर्शन का प्रथम केंद्र स्थापित हुआ था? मुजफ्फरपुर। बिहार में 23 अप्रैल को कुंवर सिंह दिवस मनाने का कारण है? इस दिन जो है कुंवर सिंह ने अंग्रेजों पर सबसे महत्वपूर्ण विजय प्राप्त की। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सूफी सिलसिले को बिहार में सर्वाधिक लोकप्रियता प्राप्त है? फिरदौसी को। 53वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2022 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? चिरंजीवी को। किस फोरम ने गरीब देशों का समर्थन करने के लिए नुकसान और क्षति कोष लॉन्च किया? COP27। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा COP27। तो दोस्तों आज के वीडियो में क्राउन पब्लिकेशन BPSC का दूसरा सेट कंप्लीट हो गया। पहला सेट ऑलरेडी चैनल पर अपलोड है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप पहला सेट का वीडियो देख लीजिएगा। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइए। क्या वीडियो आपको अच्छा लगा या लगता है कि ये वीडियो आपके साथ साथ आपके उन फ्रेंड्स को भी हेल्प कर सकता है तो अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर कीजिए। अगर कोई डाउट है या किसी क्वेश्चन का आंसर बाय मिस्टेक मेरे से गलत हो गया है तो कमेंट करके बताइए ताकि नेक्स्ट टाइम से सुधार किया जाएगा। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तीसरा सेट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।